रोज मुनफरद और नए कलाम सुनने के लिए अभी हमारा चैनल कादरी स्टूडियो पत्तों की सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआउ व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह जल्ला जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दु सना। और हुजूर पुर नूर शाफी यौमुन नुशूर इमामुल अंबिया काइदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन गम गुसारे ज़मा दस्तगीर जहां हामिये बेकसां अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद ज़ुहैब अहमद जलाली साहिब अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मरकजी अमीर अल गालिबून यूथ विंग रौनक महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ साहिब चिश्ती इमाम खतीब जामे मस्जिद हाजा सूफी बासफ़ा हज़रत अल्लामा ज़हीर अहमद सैफ़ी साहिब ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद अफजल साहिब जलाली दीगर मेरी जमात के कसीर तादाद में उलमा स्टेज पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है खाल के कायनात आज की हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत अल्लामा नौमान अहमद जलाली साहब ने मुझे ये मौजू दिया, खाल के कुल ने उन्हें माल के कुल बना दिया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है खाल के कायनात मेरी जुबान पे कलमा हक जारी फरमाए, हमें सुनकर इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आप अब आपके सामने सूरह नमल की आयत नंबर 62 मैंने तिलावत की। रब्बे जुल जलाल फरमाता है, अम्मन युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआउ, क्या वो लाचार की आह पुकार को सुनता है जब वो उसे पुकारता है। व यक्शिफुस सूआ, और वो तुमसे हर बुराई को दूर करता है। व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और जमीन में तुम्हें खिलाफत व नियाबत अता फरमाता है। अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है जो ये कर सके। क़लीलन मा तज़क्करून, थोड़े हैं जो नसीहत पकड़ते हैं। हम मसलक हक अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि रब्बे जुल जलाल ही सारी कायनात का खालिक है
वो अकेला ही मुतसर्रिफ बिज़ात है, उसके हुक्म के बगैर इस दुनिया में किसी दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता, उसके इज़्न के बगैर रेत का जर्रा अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। सबके सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की शान है, तो एक बार सारे बोले सुबहान अल्लाह। हमारा ये अकीदा है, मगर अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा बंदों को, अपने महबूबों को अपनी सिफात का मज़हर अतम बनाया है। इस सिलसिला में अगर हम सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93 की तिलावत करें तो रब्बे जुल जलाल का फरमान है, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आके उन्हें बताया कि अब्बा जी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आपकी याद में इतना रोए हैं, उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, मेरे भाइयों ये मेरी कमीज ले जाओ और अब्बा जी की आंखों पे रखना, अल्लाह उन्हें रोशनी अता फरमाएगा। अब कमीज माज अल्लाह कोई रब तो नहीं है। इस सिलसिला में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्नी उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द। आपने फरमाया, सहाबा अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अता फरमा दी हैं। और दूसरे मकाम पे फरमाया, आना कासिम वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, आगे मैं तकसीम करता हूँ। बाज लोग ये इतराज करते हैं कि नमाज में तो तुम पढ़ते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। नमाज में ये कहते हो, हर रकत में जब सलाम फेरते हो तो मौला अली को भी मुश्किल कुशा मान लेते हो, हुजूर को भी मुख्तार कुल मानते हो और मालिक को मुख्तार मानते हो। इसका जवाब तफसीर अजीजी के अंदर हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने दिया। आप फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना या मौला अली को मुश्किल कुशा समझना, ये इस आयत के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबियों के पास कोई अल्लाह के गैर की ताकत नहीं है, उनके पास भी अल्लाह ही की ताकत है। सब कह सुभान अल्लाह, सारे नहीं बोले, आप भी कह दें सुभान अल्लाह। इस सिलसिला में इमाम तिबरानी ने मौजम कबीर के अंदर इस हदीस को नकल किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे साइल आया, उसने आके दस्तक दी और आवाज लगाई, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा व मादनिर रिसाला व मुख्तलफिल मलाइकति अदखुल। उसने कहा, आप पे सलाम हो ए कशाने नबुव्वत में रहने वालों, ए मादने रिसालत में रहने वालों, है उस घर में रहने वालों जहां अल्लाह के फरिश्ते बारी बारी आते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अम्मा ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या फातिमा अजीबर राजुला, इस शख्स को आप जवाब दो। हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, आजारकल्लाहु फी ममशाक या अब्दुल्लाह, ऐ आने वाले, अल्लाह ताला तेरा आना बाबरकत बनाए। इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुम बिनफ्सिही, इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाती काम में मसरूफ हैं। थोड़ी देर के बाद उसने फिर दरवाजे पे दस्तक दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा व मादनिर रिसाला व मुख्तलफिल मलाइकति अदखुल। सलाम हो ए मादन रिसालत में रहने वालों, ए कशान नबुव्वत में रहने वालों, ए उस घर में रहने वालों जहाँ अल्लाह के नूरानी फरिश्ते बारी बारी आते हैं।
हजरत फातिमा ने फिर जवाब दिया, आजारकल्लाहु फी ममशा का या अब्दुल्ला, ए आने वाले अल्लाह तेरा आना बाबरकत बनाए। इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूलुम बिनफ्सिही, इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाती काम में मसरूफ हैं। उसने तीसरी बार फिर दरवाजे पे दस्तक दी। जब तीसरी बार कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादनिर रिसाला व मुख्तलिफिल मलाइकति अदखुल, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या फातिमा मन बिल बाब, ए मेरी बेटी फातिमा दरवाजे पे कौन है? फिर फरमाया, या फातिमा अतदरीना मन फिल बाब, ए मेरी बेटी फातिमा तुम जानती हो दरवाजे पे कौन आया है? ये वो है जो औरतों को बेवा करता है, बच्चों को यतीम करता है, घरों को वीरान करके कब्रिस्तान को आबाद करता है। ए मेरी बेटी फातिमा ये मालाकुल मौत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालाकुल मौत आ जाओ, अल्लाह तुम पे रहम करे, अंदर आ जाओ। जब हजरत मालाकुल मौत हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने फरमाया, या मालाकुल मौत जितनी ज़ाइरन अम काबिदन, ए मालाकुल मौत बताओ मेरी जियारत करने आए हो या मेरी रूह कब्ज़ करने आए हो? हजरत मालाकुल मौत ने कहा, जितुका ज़ाइरन व काबिदन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया आपकी जियारत करने हूँ, आगे आप इख्तियार देंगे तो आपकी रूह कब्ज़ करूंगा, अगर आप इख्तियार नहीं देंगे तो जियारत करके वापस चला जाऊंगा। आज मालाकुल मौत हमारे पास भी आता है, हमारे आबाओ अजदाद के पास भी आया, किसी से इजाजत नहीं लेता, जबरदस्ती रूह कब्ज़ करता है। ये हुजूर का इख्तियार है। मालाकुल मौत भी इजाजत ले रहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, सियासिता की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, मुझसे पहले भी अल्लाह ने नबियों को इख्तियार दिया जिंदगी का, मगर चंद साल, फिर बाद में मौत, मगर मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया। फरमाया, मेरे महबूब अगर तुम चाहो तो हमेशा क़यामत तक दुनिया में रहो, अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ जाओ। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ए मेरे सहाबा मैंने रब को पसंद किया है। तो हजरत मालाकुल मौत कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत देंगे, आप इख्तियार देंगे तो फिर आपकी रूह कब्ज़ करूंगा, वगरना आपकी ज़ियारत करके रब्बे जुल जलाल की बारगाह में वापस चला जाऊंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालाकुल मौत मेरा यार कहाँ है, जो मेरा दोस्त है, जो रोजाना आता है, वो कहाँ है? तो हजरत मालाकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने उनकी कुछ ड्यूटी लगाई है, वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्रील आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जिब्रील फबश्शिरनी, ए जिब्रील मुझे खुशखबरी सुना। इधर मेरी तरफ देखे सारे, इधर देखे बाबा जी, बाबा जी इधर देखो मेरे वाल, सबको सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो फरमाए इंशाअल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील मुझे कुछ खुशखबरी दो। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आसमानों के 7 आसमानों के दरवाजों को खोल दिया है, फरिश्ते कतार बना के हाथ बांध के आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। लिवाजिहिल हम्द, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीफ अल्लाह के लिए हैं। फबश्शिरनी या जिब्रील, ए जिब्रील मुझे और खुशखबरी दो। तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया है और हूरो गिलमा जन्नत के दरवाजों पे आपका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया, लिवाजिहिल हम्द, सारी तारीफ मेरे रब के लिए है। फबश्शिरनी, मुझे और खुशखबरी दो। हजरत जिब्रील ने कहा, अंत अव्वलु शाफिइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन फी यौमिल क़ियामा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फरमाता है, क़यामत वाले दिन सबसे पहले आप शफाअत करेंगे और सबसे पहले रब्बे जुल जलाल आपकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिवाजिहिल हम्द, अल्लाह के लिए हमद है। फबश्शिरनी या जिब्रील, ए जिब्रील मुझे खुशखबरी दो।
तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस बारे में खुशखबरी मांगना चाहते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्अलुका अन गम्मी व हम्मी, ए जिब्रील मुझे कुछ गम है और कुछ फिक्र है, मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा। मालाकुल मौत हाथ बांध के हुजूर की बारगाह में बैठा है और हुजूर ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, जिब्रील मुझे फिक्र है, मैं पर्दा कर जाऊंगा। मल्लिकुर्राइल कुरआन मिन बादी, मेरे बाद कुरान पढ़ने वालों का क्या होगा? मल्लि सौमी शारी रमज़ाना मिन बादी, मेरे बाद रमजान शरीफ के महीने के रोजे रखने वालों का क्या होगा? मल्लि उम्मतिल मुस्ताती मिन बादी, मेरे बाद मेरी उम्मत के मुत्तकी नेक लोगों का, नमाजी लोगों का क्या होगा? तो हजरत जिब्रील ने एक जुमले में जवाब दिया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यक़ूलु क़द हुर्रिमतिल जन्नतु अला जमील अंबियाई वल उममी हत्ता तदखुलहा अंता व उम्मतुका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सारे नबियों पे और उनकी उम्मतों पे जन्नत को हराम कर दिया है। उतनी देर तक कोई नबी और उसकी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी जब तक आप और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। इस सिलसिला में हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे, तो एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज किया, कोही तल मातारू, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में कहत पड़ गया है, कई सालों से बारिश नहीं हुई, फस्तस्की रब्बका, आप दुआ कर दें। अब सहाबा भी जानते थे, तौहीद की असरार और रमूज समझने वाले थे, सहाबा भी जानते थे, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है। मगर सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो मुश्किल होती, जो मांगना होता, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते। तो ये सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश नहीं हुई, आप दुआ करें। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इख्तियार ना होता तो हुजूर ये कह देते, शाम को मांग लेंगे, पता नहीं रब कबूल करता है या नहीं करता, रब की मर्जी है, वो कबूल करे या ना करे, शाम को मांग लेंगे। सहाबा फरमाते, हुजूर ने हाथ उठाए दुआ के लिए, वमा नरा मिन सहाबिन, बादल का एक टुकड़ा भी आसमानों पे नहीं था, हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ मांगी। सहाबा फरमाते, फनश अस्सहाब सुम्मा मुतिरू, अभी हुजूर ने हाथ नीचे नहीं किए थे, बारिश आना शुरू हो गई। बारिश जारी है, जारी। अगला जुमा आ गया, वही सहाबी खड़े हुए या कोई और, उन्होंने कहा, गरिक ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम डूब रहे हैं, फदउल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अगर हुजूर के पास इख्तियार ना होता, हुजूर कह देते, पहले बड़ी मुश्किल से दुआ कबूल हुई थी, अब पता नहीं रब कबूल करता है या नहीं करता। हुजूर आगे से हुजूर ने ये नहीं कहा, फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के सहाबा को बता रहे थे, ए मेरे सहाबा, अल्लाह ने हर एक चीज की कुंजी मेरे हाथ में रखी है, मैं अभी दुआ करूंगा, बारिश बंद हो जाएगी। सहाबा फरमाते, हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना अनिल मदीनति यमीना व शिमाला, ए अल्लाह बारिश बंद कर दे, जमीने मदीना शरीफ के दाएं बाएं कर दे। सहाबा फरमाते हैं, अभी हुजूर ने हाथ नीचे नहीं किए थे, हमें सूरज की रोशनी नजर आना शुरू हो गई। मेरे इमाम बोले, वो सुबह किसको सब कुछ की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। या रसूल या रसूल हक जारी या गौसे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान मौजूद थे। एक सहाबी आए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। हुजूर ने फरमाया, तुम्हें क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान शरीफ के महीने में रोजे की हालत में अपनी बीवी से जमा कर बैठा हूँ। हुजूर ने फरमाया, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, एक गुलाम आजाद करो, अल्लाह तुम्हारी खता माफ करेगा।
कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास गुलाम नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर 2 महीने के मुसलसल रोजे रख लो, अल्लाह तुम्हारा कफारा कबूल कर लेगा। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रखने की ताकत नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर 60 मिस्कीनों को 2 टाइम पेट भर के खाना खिला दो, अल्लाह तुम्हारी तरफ से कफारा कबूल करेगा। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफलस हूँ, ये भी नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया फिर बैठ जा। जब बैठ गए थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया वो साहिल कहाँ है? खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ। हुजूर ने फरमाया ये खजूरों का टोकरा ले जा, मदीना शरीफ के गरीबों में तकसीम कर दे, अल्लाह तेरी तरफ से कफारा कबूल फरमा लेगा। वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से सबसे ज्यादा गरीब हूँ, सबसे गरीब मैं हूँ। सहाबा फरमाते हैं फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अन याबहू, हुजूर इतना मुस्कुराए हुजूर के दांत नजर आना शुरू हो गए, इतना हुजूर खुश हुए। और हुजूर ने फरमाया काला अतइम अहलका, ए मेरे सहाबी जा खुद भी खा, अपने बच्चों को भी खिला, अल्लाह ने तेरी खता को मुआफ कर दिया है। मेरे इमाम ने कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। हजरत सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 100 साल की उम्र है, बिस्तर पे पड़े हैं, दोस्त पूछने आते हैं, रिश्तेदार इयादत करने के लिए आते हैं, सुराका तुम्हारा क्या हाल है? हजरत सुराका कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे मौत नहीं आएगी। लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं, सुराका 100 साल की उम्र तेरी जायद हो गई है, बाबा है कहता है मुझे मौत नहीं आएगी। कहा मुझे मौत नहीं आएगी, क्यों? मेरे हुजूर का फरमान ही पूरा नहीं हुआ। क्या सहाबा का अकीदा था? सुन्नी तुझे मुबारक हो जो सहाबा का अकीदा था, अल्लाह ने तुझे वही अकीदा अता फरमाया। हजरत सुराका बिन मालिक कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुराका उतनी देर तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक कि तू ईरान के बादशाह के सोने के कंगन नहीं पहनेगा। सबके सुभान अल्लाह। फरमाया अभी हुजूर का फरमान ही पूरा नहीं हुआ, मुझे मौत नहीं आएगी। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जब ईरान फतह हुआ, माले गनीमत आया, ईरान के बादशाह के वो कंगन भी आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सहाबा जाओ सुराका बिन मालिक को बुला ले आओ। जब हजरत सुराका बिन मालिक को पता चला तो उन्होंने कहा, जब सुना कमजोर जिस्म में जान आ गई, मुस्कुराने लगे, कहा हुजूर का फरमान पूरा होने लगा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दरबार में हाजिर हुए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया सुराका हाथ आगे करो, तुम्हें सोने के कंगन पहनाऊं। जब सुराका बिन मालिक ने हाथ आगे किया, अमीरुल मोमिनीन सोने के कंगन पहनाने लगे। एक तरफ से आवाज आई अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों पे सोना हराम किया है, आप सोना पहना रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाने लगे जिस जुबान ने आम मर्दों पे सोना हराम किया है उसी जुबान ने सुराका बिन मालिक के लिए जायज कर दिया है। ये है हुजूर का इख्तियार। है किसी को इख्तियार? इतना इख्तियार किसी के पास है? किसी मुफ्ती के पास, किसी मौलवी के पास, किसी मुहद्दिस और मुफक्किर के पास किसी बंदे के लिए सोना हलाल करे? और जब सहाबा हुजूर के इख्तियारात की बात करते थे, एक ईसाई खड़ा हुआ, उसने कहा तुम अपने नबी की बड़ी शान बयान करते हो, तुम कहते हो सबसे औला आला, बोलो सबसे औला आला, यार सारे बोले प्यार से, सबसे औला आला, सबसे बाला वाला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, जिनकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। उस ईसाई ने कहा तुम बड़ी शान बयान करते हो, बड़ी सखावत बयान करते हो। सखावत तो हातिम ताई की है, जिसने इतनी बड़ी सखावत की, जिसने दिया। उसके महल का 100 दरवाजा था और हर दरवाजे से एक एक दिरहम देता था।
और एक दरवाजे से अगर कोई मांगता फिर दूसरे दरवाजे पे जाता, इनकार नहीं करता था, फिर देता था। हत्ता के 100 दरवाजे पे कोई जाता उसे 100 दिरहम देता था, और फिर अगर कोई 100 पूरा करके फिर पहले दरवाजे पे आ जाता फिर भी देता था। उसने कहा सखावत उसकी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिम ताई के बारे में खुद बयान किया है। हुजूर ने फरमाया जब मैं मेराज की रात अर्श पे गया तो मैंने देखा ये हातिम ताई जहन्नम में था, मगर इसको जहन्नम की आग नहीं जला रही थी इसकी सखावत की वजह से, मगर इसका अकीदा सही नहीं था। पता चला जब तक अकीदा सही ना हो कोई अमल काम नहीं आता, और जब अकीदा सही हो फिर सारे अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। उन्होंने कहा सखावत उसकी है। सहाबा ने कहा बस ये भी भला कोई सखावत है जो एक बार दे फिर मांगने की हाजत हो। सहाबा ने कहा हमारे हुजूर की शान ये है वो एक बार ही इतना देते हैं दोबारा फिर मांगने की हाजत ही नहीं होती। एक अराबी हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं पता आप ये ऐलान करते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, आप कुरान की बातें करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती, मैं अनपढ़ हूँ। ये सामने जो पहाड़ है इसके दरमियान जो वादी है अगर ये बकरियों की भर के मुझे दे दें तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया जा बकरियां तेरा इंतजार कर रही हैं। जब वो आराबी गया तो वो वादी बकरियों से भरी हुई थी। उसने कलमा पढ़ा और अपने कबीले के पास गया, कहने लगा खुदा की कसम हुजूर का कलमा पढ़ लो, वो इतना देते हैं फिर कमी कोई रहती नहीं है। मेरे इमाम ने कहा मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मांगते तो है मांगते कोई शाह में दिखा दो जिसे मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। ये तो हुजूर की शान है। आखिरी बात मैं करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। ये तो हुजूर की शान है, यहाँ गुलामों की बड़ी शान है। आज ही हमारे इलाके में आप देखते हैं अक्सर कुछ लोग बिस्तरा उठा के गली गली ये बाजार फिरते हैं। हमारे लोग भी बड़े मुतासर हो जाते हैं। हजरत जी वो बड़ी प्यारी बातें करते हैं, वो ये कहते हैं आओ अल्लाह की बातें करें, आओ दीन की बातें करें। वो यही तो कहते हैं। हम कहते हैं धोखा ना खाओ, वो तुम्हें सही तैयारी नहीं करवा रहे। चूंकि कब्र में 3 सवाल है। कब्र में कितने सवाल है? 3, और वो 2 की तैयारी करवाते हैं। आओ अल्लाह की बातें करें, आओ दीन की बातें करें। सच्चा वो बंदा जो आपको ये कहे आओ अल्लाह की बातें करें, आओ दीन की बातें करें, आओ रब के महबूब की बातें करें। आपने उससे दोस्ती करनी है। तो ये तबलीगी बिस्तरा उठा के अमेरिका में जा पहुंचे। एक अंग्रेज के दरवाजे पे इन्होंने दस्तक दी। अंग्रेज बाहर निकला, इन्होंने उसे दावत पेश की। वो पहले मुतासर था, कुरान पढ़ता था, उसने कलमा पढ़ लिया। कहने लगा कलमा तो मैंने पढ़ लिया है, मगर तुम्हारे कुरान में लिखा है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक आलिम था, यहाँ पे पेशावर खतीब कहते हैं उनकी उम्मत का वली था। हम मानते हैं आलिम ही वली है, जाहिल बंदा वली हो सकता? ऊंची बोले, जाहिल बंदा वली हो सकता? हाँ, हम उसे वली मानते जो बेनमाजी हो, दाढ़ी मुंडा हो, 2-2 इंच उसके जिस्म पे मैल जमी हो, ये पहुंचा हुआ है। और हम उलमा की बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं। आपको पता नहीं उलमा की शान क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का आलिम दीन, हजारों मील उसने मलका बल्कीस का तख्त वो लेके आ गया था आंख झपकने से पहले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत के उलमा को ये शान दी है, कायनात की हर चीज हत्ता के समुंदर के अंदर मछलियां और अपने बिलों में चींटियां कीड़ियां उनके लिए दुआए मगफिरत करती हैं। हुजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत ऐसा वक्त आएगा मेरी उम्मत उलमा से भागेगी। फरमाया जब उलमा के पास नहीं बैठेगी भागेगी, उलमा की बात नहीं सुनेगी, अल्लाह की तरफ से उन पे 3 आफतें उतरेंगी। पहली आफत ये होगी युसल्लितुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जालिमन, उन पे जालिम जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। पहली अल्लाह उन्हें ये सजा देगा क्योंकि उलमा के पास नहीं बैठते। दूसरी सजा ये होगी यरफउल्लाहुल बरकत मिन कसबिहिम, अल्लाह उनके रिज़्क से बरकत खत्म कर देगा।
और तीसरी जो सजा है माज़ अल्लाह यखरुजून मिनद दुनिया बिगैर ईमान, ये खदशा है कि बगैर ईमान के वो दुनिया से जाए। जो उलमा से नफरत करते हैं, अल्लाह तो 5 वक्त अपने बंदों को मस्जिद में बुला के प्रैक्टिकल करवाता है कि अपने इमाम की बात मान। 5 बार अल्लाह मस्जिद में बुलाता है। जब फजर की नमाज होती है, इमाम जब तकबीर कहता है तो सारे पीछे तकबीर कहते हैं। जब इमाम रकू करता है तो सारे बाद में रकू करते हैं। जब इमाम सजदा करता है सारे बाद में सजदा करते हैं। अल्लाह बताता है इमाम की बात मान। जब इमाम सलाम फेरता है तो बाद में सारे सलाम फेरते हैं। किसी की जरूरत है इमाम से पहले सजदा करे, इमाम से पहले सलाम फेरे। जब 5 वक्त नमाज में इमाम की बात मानते हो तो फिर नमाज के बाहर भी इमाम की बात माना करो। जब नमाज के अंदर इमाम की बात मान तो बाद में भी माना करो। आज हमें यहाँ के लोग कहते हैं जी बड़ा परेशान हो जी, घर में औलाद ना फरमान है, बड़ी बेचैनी है। हजरत जी दुआ करो, जब उलमा की बदखोई करोगे, उलमा को तकलीफ दोगे तो तुम्हारे घर में सुकून होगा। अगर तुम चाहते हो हमारे घर में सुकून हो, हमारे घर में बरकत आ जाए, रिज़्क बढ़ जाए, उम्र लंबी हो जाए, तो खुदा की कसम उलमा का एहतराम करना शुरू कर दो। उलमा की शान है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक आलिम दीन था। उस अंग्रेज ने कहा वो जो अल्लाह का वली था आलिम दीन, वो मीलों दूर तख्त को ले आया, मलका बल्कीस का तख्त, उठा नहीं, कहीं गया नहीं, आंख झपकने से पहले वो तख्त ले आया। तो मुझे बताओ वो कैसे लेके आया? अब उनमें कोई वली हो तो बताए कैसे आया। उन्होंने कहा असल में बात यह, पाकिस्तान चलो, वहाँ रायविंड में हमारा एक बड़ा मरकज है, शेखुल हदीस बैठे हैं, वो बताएंगे यहाँ वो कैसे लेके आया। उसे बड़ा शौक था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, वो भी चल पड़ा। रायविंड पहुंचा, सलाम दुआ के बाद उसने शेखुल हदीस से कहा ये मुझे कुरान का मकाम समझाओ यार। वो हजारों मील दूर इतना भारी भरकम तख्त आया कैसे? उन्होंने आंख झपकी, तख्त आ गया, आपके कुरान में लिखा है। उन्होंने कहा असल में बात यह है अभी तुमने नया नया इस्लाम कबूल किया है, तुम्हारा ईमान अभी कमजोर, अभी 40 दिन का चिला काटो। 40 दिन उसने चिला काटा, 40 दिन के बाद फिर आ गया। उसने कहा यार वो मुझे बात समझ, उन्होंने कहा नहीं अभी भी तेरा ईमान कमजोर है। असल में उनमें कोई वली हो तो समझाए, कोई आलिम दीन हो तो समझाए। हमारे सारे जो वली है ना, सारे वली सारे आलिम दीन थे, सारे वली, किताबें लिखी, हजारों बच्चों को पढ़ाया, लाखों शागिर्द हैं उनके। तो कोई आलिम उनमें वली होता तो समझाता। उन्होंने कहा नहीं अभी तुम चिला काटो। चिला काटने के लिए बेचारे को एक वैगन की छत पे बिठा दिया और वो गाड़ी हजरत सैयदुना दाता गंज बख्श अली अजमेरी अलैहि रहमा के दरबार से गुजरी। जब गुजरी उसने शोर कर दिया ठहरो ब्रेक लगाओ। जब ब्रेक लगाई गई उन्होंने कहा, तबलीगों ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, क्या कोई परेशानी है? कहा नहीं नहीं ये सामने क्या हो रहा है। उन्होंने कहा माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, यहाँ तो शिरक हो रहा है, ये शिरक अड्डा है। उसने कहा नहीं नहीं झूठ ना बोलो, मैंने शिरक किया है, मुझे पता है जहाँ पे शिरक होता है वहाँ बदबू होती है, यहाँ से तो खुशबुएं आ रही हैं। छोड़ दिया उसने, सोने वाले दरवाजे से दाखिल हुआ। इस अंग्रेज की कब्र आज भी दाता हुजूर के कब्रिस्तान में, इस अंग्रेज की कब्र सोने वाले दरवाजे से दाखिल हुआ। जब अंदर गया एक बाबा जी मिले, उन्होंने कहा, वो फरमाने लगे बड़ी दूर से आए हो, ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे? उस अंग्रेज ने कहा फिर गर्म ही पिला दो। बाबा जी ने ऐसे हवा में हाथ किया तो चाय की प्याली आ गई। जब उस अंग्रेज ने देखा, देख के बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर के बाद होश आया तो कहने लगा यार इधर एक बाबा जी थे, वो कहाँ हैं? लोगों ने कहा हमें क्या पता। कहने लगा जो मसला सालों से मुझे समझ नहीं आ रहा था, इस बाबे ने समझा दिया। ये जो प्याली है ये मैंने अपने हाथ से अमेरिका में खरीदी थी, पापा एक पल में ये प्याली ले आया। इसने बताया है जिस तरह मैं प्याली लेके आया हूँ इस तरह वो आलिम दीन तख्त लेके आया था। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। इस वजह से हमारे जितने भी दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। आपने लाखों लोगों को कुरान पाक पढ़ाया, इल्म हदीस पढ़ाया, लाखों आपके शागिर्द हैं, हजारों आपने किताबें लिखी। हुजूर के तो गुलामों की ये शान है, हुजूर की तो शान ही बड़ी है। आखिर में मैं एक बात आपको समझा के मिसाल दे के
आपने किस मुसलमान से दोस्ती करनी है, किस आपने मौलवी, कौन से मौलवी से आपने दोस्ती करनी है, आपको मैं इख्तियार दे के जा रहा हूँ। तवज्जो से ये बात सुनना, कहीं इसको जाया ना कर देना। 5 बंदे सफर कर रहे थे, उनमें एक हिंदू था, एक यहूदी था, एक ईसाई था, 2 मुसलमान थे। उन्होंने जब सफर शुरू किया तो सफर के दौरान बात शुरू हो जाती है, गुफ्तगू शुरू हो जाती है। गुफ्तगू शुरू हुई तो हिंदू बोला, उसने कहा हम हनुमान को मानते हैं। हनुमान वो था जिसने 14 मन की कमान ऐसे हाथों से चीर दी, इतनी ताकत उसके अंदर थी, किसी के अंदर ऐसी ताकत है। उसने बात की तो यहूदी बोला, उसने कहा हम जिस नबी को मानते हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी ये शान थी, उन्होंने पत्थर पे डंडा मारा, पानी के चश्मे जारी कर दिए। कहें सुभान अल्लाह। हाँ, ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा, सब कहें सुभान अल्लाह। ईसाई बोला, उसने कहा हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है मुर्दों को जिंदा कर देते थे। किसी के अंदर ऐसी ताकत है। जो 4थे नंबर वाला मुसलमान था वो कहने लगा माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, हमारे नबी के पास कोई इख्तियार नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, वो किसी शय के मालिक नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ नहीं दे सकते। माअज़ अल्लाह वो मिट्टी में मिल गए हैं, सुम्मा माअज़ अल्लाह, वो उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। उसका दिल मोहब्बत रसूल से खाली था। जो 5वें नंबर का मुसलमान था उसने कहा इसे क्या पता, इसका सीना मोहब्बत रसूल से खाली है, आओ तुम्हें मैं बताता हूँ हमारे हुजूर की शान क्या है। उसने कहा हिंदू तू कहता है हनुमान के अंदर इतनी ताकत थी, उसने हाथों से कमान को पकड़ के टुकड़े कर दिया, 14 मन की वो कमान थी। उसने कहा तेरे हनुमान की ये ताकत है। कहा मैं बताता हूँ हमारे हुजूर की शान क्या है। हमारे हुजूर ने अपनी हाथ की एक उंगली के पोरे का इशारा किया, चांद को 2 टुकड़े कर दिया। कहा यहूदी तू कहता है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पत्थर से पानी के चश्मे जारी कर दिए। कहने लगा सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी का मौजज़ा है, हम मानते हैं, मगर पानी निकलता ही पत्थरों से है, ये निज़ामे कुदरत है, पानी निकलता ही पत्थरों से है। हाँ तुझे मैं बताता हूँ मेरे नबी की शान ये है, उन्होंने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। और कहा ईसाई तू कहता है हमारा नबी मुर्दों को जिंदा करता था। कहने लगा ये बड़ी शान वाला मौजज़ा है, मगर उसे जिंदा करते थे जिसके अंदर पहले रूह रह चुकी होती थी। 50 साल 40 साल 90 साल 100 साल पहले रूह रह चुकी होती थी, उसे जिंदा करते थे। मेरे नबी की ये शान है, उन्होंने पत्थरों को भी जिंदा कर दिया है। अब आपकी मर्जी है किस मुसलमान के साथ आपने दोस्ती करनी है और किससे दोस्ती नहीं करनी। अल्लाह ताला आज की हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावैया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।